हेलो बेटा। अभी हम लोग आपका बेटा सीबीएसई 10th का चैप्टर नंबर 1 का 1.2 बेटा एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आपको बेटा ये बेसिक पता होना चाहिए। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? 0 1 2 -1 -2 ये सब क्या है बेटा? इंटीजर्स है। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए। इंटीजर में अगर मैंने और एक इंटीजर ऐड किया तो आंसर इंटीजर ही होगा। इंटीजर को अगर दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया और इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इंटीजर ही आएगा। बराबर है। उसके बाद आपको तो पता है रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है? a by b and b does not equal to 0 and a and b are two co-prime integers। मैंने लास्ट लेक्चर में बेटा आपको को प्राइम बताया था। को प्राइम नंबर्स बोले तो इंटीजर्स जिनका HCF बेटा 1 आता है। बात आपको समझ में आ रहा है? HCF 1 आता है तो ये रैशनल नंबर का आपका डेफिनेशन है, ये पता होना चाहिए। तो बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रैशनल नंबर में अगर हमने प्लस माइनस किया रैशनल नंबर तो आपका आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। देखो ना, 5 रैशनल नंबर है, उसमें 2 रैशनल नंबर ऐड किया तो आपका आंसर होगा 7, दैट इज रैशनल नंबर। माइनस किया तो आंसर आएगा 3, दैट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर अगेन रैशनल आएगा। 2/3 इंटू 3/1 तो आपका आंसर होगा 2/1 विच इज रैशनल नंबर, विच इज रैशनल नंबर। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैंने रैशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर को ऐड किया तो आपका आंसर इर्रेशनल आएगा। माइनस किया तो भी आपका आंसर इर्रेशनल आएगा। समझ लो 5 प्लस √2 तो योर आंसर इज 5 प्लस √2, दिस इज इर्रेशनल नंबर। 5 माइनस √2 दिस इज इर्रेशनल नंबर। अगेन बेटा रैशनल नंबर को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर इर्रेशनल ही आता है। मतलब 5 इंटू √2 5√2 दिस इज इर्रेशनल नंबर, दिस इज इर्रेशनल नंबर। डिवीजन किया तो भी वो इर्रेशनल ही आएगा, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो यहाँ गोष्टी तुम्हाला बेटा माहिती पाहिजे। a/b तो a डिवाइड बाय b, इसको हम लोग क्या बात करेंगे? b इज डिविजिबल बाय a, b इज डिविजिबल बाय a। नहीं तो b इज डिविजिबल बाय a मतलब देखो ये ऐसे है तो 4 इज डिविजिबल बाय 2। ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं। हम लोग इसे ऐसे लिखते बेटा 4 2, इसे बोलते डिविडेंट, इसे बोलते डिवाइजर। तो इसको और ऐसे भी बात कर सकते 2 इज डिवाइजर ऑफ 4, और इसे ऐसे भी बात कर सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। समझ में आ रहा है आपको? कुछ इशू है क्या? नहीं। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए अगर 4/2 आंसर इज 2 आपको ये पता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ b/a इज इक्वल टू c, तो b इज इक्वल टू ac। b का मतलब क्या है? 4, 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस रिमाइंडर दैट इज 0। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपको बेसिक बेटा कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, हम लोग अभी आगे का देख रहे हैं।
क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। तो इसको ना बेटा हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से प्रूव करेंगे। लेट अस अज्यूम लेट √5 is a rational number. √5 is a rational number। इसका मतलब क्या बेटा, √5 is equal to a by b होगा, b does not equal to 0 होगा, and HCF of a b is 1। why? because a and b are co-prime नंबर्स। ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर्स है। तो अभी ये अच्छे से देखो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड 5a² अपॉन b²। b² गया इधर बेटा, 5b² इज इक्वल टू a²। तो b² इज इक्वल टू a²। इनमें इंटू का रिलेशन है, इंटू इधर आने के बाद क्या होगा, अपॉन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a² बाय 5। इसका ही मतलब क्या है, दैट इज a² इज डिविजिबल बाय 5। सो a इज also डिविजिबल बाय 5। सर म्हणजे कसं, अगर a² को 5 से डिवाइड हो सकता है, a² समझ लो 25 है, 5² मतलब 25 इज डिविजिबल बाय 5, आंसर इज 5। तो a² अगर 5 से डिवाइड है तो 5 भी 5 से डिवाइड हो रहा है। मैंने ये फॉर एग्जाम्पल आपको बताया। हाँ, अगर a² इज डिविजिबल बाय 5 देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका ही मतलब क्या है, दैट इज a इज अ फैक्टर ऑफ 5। ये तो मुझे समझ में आ गया, इतना तो मुझे समझ में आ गया। अभी बेटा क्या करना है, नाउ अभी देखो, हाँ इसे इक्वेशन नंबर 1 दिया है। नाउ a इज इक्वल टू 5m, a का वैल्यू 5m कंसिडर करो। मान के चलो a का वैल्यू है 5 और m समझ लो 3 ले लो, 5 3 जार 15। 15 इज डिविजिबल बाय 5, मतलब 5 इज अ फैक्टर। बात आपको समझ में आ रहा है? हाँ, ये 15 है, 15 इज डिविजिबल बाय 5। a इज इक्वल टू 5m ऐसे लेना। सर 5m ही क्यों लिया, 3m क्यों नहीं लिया, 2m क्यों नहीं लिया? तो बेटा जैसे मैंने बात किया, a जो है ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको 5 का मल्टीपल में ही a का वैल्यू लेना पड़ेगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 25, 30, 35 ऐसे वैल्यू लेना पड़ेगा। तो 35 मतलब क्या है, 5 इंटू 7। 30 का मतलब क्या है, 5 इंटू 6। तो a का वैल्यू क्या हो गया आपका, 5m। सो पुट टू इन इक्वेशन नंबर 1। 1 क्या है बेटा आपका, ये आपका 1 है। सो 1 बिकम्स, देखो अच्छे से, 1 बिकम्स √5 इज इक्वल टू, a का वैल्यू क्या लेना है, 5m अपॉन b। सर अगेन ये रूट नहीं चाहिए, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, 5m अपॉन b होल ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ तक तो हम लोग आ गए। अभी बेटा स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, तो ये हो गया 25m² अपॉन b²। b² इधर 5b² इज इक्वल टू 25m²। b² इज इक्वल टू 25m² अपॉन 5। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। b² इज इक्वल टू 5m²।
बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। एम कोई भी इंटीजर है, अपने को कुछ लेना देना नहीं। जैसे यहाँ पे बेटा ए स्क्वायर बाय 5 आ गया था, वैसे यहाँ पे बी स्क्वायर बाय 5 आ गया। दैट इज बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बात समझ में आ रहा है आपको? दैट इज 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी। अभी बेटा अच्छे से ध्यान दो, हमने इसे स्टार नंबर दिया, इसे डबल स्टार नंबर दिया, और इसे तो अपना ये डेफिनेशन है, इसे इक्वेशन नंबर, ये डेफिनेशन है। तो अभी देखो, इधर हमने लिखा है ए एंड बी आर को प्राइम, और को प्राइम का मतलब क्या है? वो प्राइम नंबर्स है पर उनका HCF 1 ही है। और यहाँ पे अगर HCF कब 1 होगा? HCF आपका कब 1 होगा? देखो अभी फॉर एग्जांपल मैं समझा के दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 and 3 आर को प्राइम। को प्राइम क्यों बेटा? 2 के फैक्टर्स आएंगे 1 2, 3 के फैक्टर्स आएंगे 1 3, तो इनमें कॉमन फैक्टर एक ही है, तो इसका HCF 1 आ गया, इसका HCF 1 आ गया। सर समझ लो 5 और ये ले लो 9, को प्राइम नंबर से y, इसके फैक्टर से 1 5 और इसके फैक्टर से 1 3 3। तो देखो बेटा इसका भी HCF क्या है? 1 ही है, मतलब दे आर को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम में क्या होता है? उसका HCF 1 आता है। और यहां पे देखो यहाँ पे बेटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार। फ्रॉम स्टार, को प्राइम में क्या है? कॉमन फैक्टर 1 ही है, कॉमन फैक्टर आपका 1 ही है। और यहाँ पे देखो 5 बी का भी फैक्टर है और 5 ए का भी फैक्टर है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो 5 ही हो गया, तो वो को प्राइम होंगे क्या? नहीं। उसका HCF 1 आएगा क्या? नहीं। बस यही हमें बताना था। सो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार 5 इज फैक्टर ऑफ both A and B. So A and B are not co-prime numbers, and if A and B are not co-prime numbers, then A by B is not a rational number, is not rational number। A by B रैशनल नंबर होगा क्या बेटा? फिर नहीं। so that A by B, और हमने तो यहाँ पे बात किया था A by B क्या है आपका? रूट ऑफ 5 है, और A by B हमने इधर रैशनल बोला था, और अभी तो वही रैशनल आ गया। so A by B does not equal to root of 5. So root of 5 is irrational number. Root of 5 is irrational number। चलो अच्छे से लिख लेना बेटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
सो आवर अजम्पशन, यहां पे आप ये स्टेप लिख सकते हो। सो आवर अजम्पशन दैट root 5 is rational is wrong, which is not possible. So root 5 is irrational number। ये तो मैंने आपको बस को प्राइम का मतलब बताया था। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया। ठीक है, लिख लिया आपने। अभी हम लोग बेटा आगे का सम ले रहे हैं। उन्होंने दिया है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। वो इरेशनल है ऐसे बताओ। लेट्स अज्यूम, क्या करेंगे हम लोग, 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। 3 + 2 √5 को हमने क्या किया, रैशनल नंबर कंसिडर किया। अगर ये बेटा रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन आपको पता है, a/b, b डज नॉट इक्वल टू 0, a and b are co-prime numbers such that their HCF is 1। को प्राइम नंबर्स की जगह को प्राइम इंटीजर्स बात करेंगे, और इसे बेटा हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बात कर लेते हैं। अभी क्या करना है अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 √5 a/b - 3, 2 √5 a माइनस कर, तिरकस गुणाकार कर, इसका तिरकस गुणाकार कर लिया। फिर ये 2 इधर इंटू है, इधर अपॉन आ गया 5 a - 3b अपॉन 2b। आपको ये पता है a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स है, तो आपको ये भी पता है बेटा इंटीजर माइनस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर, और ये भी पता है इंटीजर इंटू इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर, और a/b आर इंटीजर्स। तो मैं ये लिख सकता हूँ विच इज द रैशनल नंबर, ये मुझे पता है। तो √5 इज इक्वल टू a - 3b अपॉन 2b इज रैशनल नंबर। सो मैं ऐसे बात कर सकता हूँ, so equation number 1 is a rational number, but we know that √5 is irrational। हमें तो पता है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों, हमने पहले तो बताया, and it contradicts the statement that the statement
दैट √5 इज रैशनल। यहाँ पे बात किया ना, दिस इज रैशनल नंबर ऐसे। सो आवर assumption that 3 plus 2 √5 is rational is wrong. So 3 plus 2 √5 is irrational number. 3 plus 2 √5 is irrational number। यहाँ तक तो बेटा हम लोग आ गए। चलो लिख लो। उन्होंने हमें आगे का सम दिया हुआ है, अच्छे से ध्यान दिया तो समझ में आएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स। प्रूव दैट 1/√2 is irrational. Let's consider 1/√2 is a rational number. And what is mean by 1/√2? Rational का मतलब क्या है? That is a by b. b does not equal to 0. a and b are co-prime integers and HCF is 1. इतना मुझे पता है, इससे मैं इक्वेशन नंबर 1 बात करूंगा। अभी ये अच्छे से ध्यान देना बेटा। 1 इज इक्वल टू a√2 अपॉन b, b गया उधर, b बाय a, b देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। b इज इक्वल टू a√2, b बाय a इज इक्वल टू √2, बराबर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम 2 √2 is a rational number, बराबर है। √2 is a rational number, but as we know that √2 is irrational. √2 is irrational, ये हमें पहले से पता है ना। √5 कैसे हमने बताया, वैसे √2 irrational है ऐसे हमने बता दिया। तो बस so that 1/√2 is also irrational number. सर हेच एक्झाम्पल मी वेगळ्या पद्धतीने सॉल्व करू शकतोय का? तो हाँ, आप इसे अलग तरीके से भी बेटा सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो हो गया। 1/√2 को समझ लो हमने रैशनल कंसिडर किया, a बाय b, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पर आपको ये पता है रैशनलाइजेशन करना पड़ता है आपको। रैशनलाइजेशन मतलब डिनोमिनेटर में रूट कभी रहता नहीं, √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से डिवाइड करो।
तो ये आंसर क्या आएगा, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b। तो √2/2 इज इक्वल टू a/b। 2 गया इधर, √2 इज इक्वल टू 2a/b। देखो हाँ बेटा, तो √2 इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीजर अपॉन इंटीजर, बराबर है। इंटीजर अपॉन इंटीजर इज नथिंग बट इंटीजर। मतलब a/b क्या है, रैशनल नंबर है, नहीं तो 2 इंटू रैशनल नंबर अपॉन रैशनल नंबर, नहीं तो 2 इंटू रैशनल नंबर इज आंसर इज रैशनल नंबर, और 2 इंटू रैशनल इज इक्वल टू रैशनल नंबर। सो √2 is a rational number. This is equation number 2. But as we know, √2 is irrational number, बराबर है। So it contradicts the statement that √2 is a rational number from 2. Finally, 1/√2 is irrational। अभी देखो, ये √2 अगर इरेशनल है तो इंटीजर अपॉन इरेशनल आंसर इज इरेशनल, ये भी आपको पता है, तो ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, 1/√2 इज इरेशनल। समझ में आ रहा है आपको? कुछ इश्यू है बेटा? सर आगे का क्वेश्चन उन्होंने दिया है 7√5। आगे का क्वेश्चन उन्होंने दिया है प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर। तो अच्छे से देखा तो समझ में आएगा। लेट अस कंसीडर दैट 7√5 is a rational number। 7√5 is a rational number। तो बेटा ये क्या होगा, 7√5 a/b, b does not equal to 0, a b are co-prime numbers, नहीं तो integers। तो √5 इज इक्वल टू a/7b। तो आपको तो ये पता है, इंटीजर अपॉन 7 इंटू इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि √5 इज अ rational number, but as we know, यूनिवर्सली हमें ये पता है कि √5 is irrational number। This contradicts our statement of 2 that is √5 is rational। Thus आप लिख सकते हैं 7√5 is irrational number। 7√5 is irrational number। समजताय का नक्की? कोणाला काही अडचण आहे का? कुछ डिफिकल्ट है क्या बेटा? नहीं।
सर आगे का उन्होंने दिया 6 प्लस रूट टू। प्रूव दैट 6 प्लस रूट टू इज इर्रेशनल नंबर। 6 प्लस रूट टू क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेट 6 प्लस रूट टू इज अ रैशनल नंबर। अगर बेटा 6 प्लस रूट टू आपका रैशनल नंबर है तो 6 प्लस रूट टू इज इक्वल टू a बाई बी वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0। रूट टू इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 6। रूट टू इज इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन b। रूट टू इज इक्वल टू इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर अपॉन इंटीजर, और इंटीजर अपॉन इंटीजर इज नथिंग बट रैशनल नंबर। सो रूट टू इज रैशनल नंबर which contradicts because as we know root 2 is irrational number। तो irrational number is equal to rational number ऐसे हो सकता है क्या? नहीं। तो आप फाइनली लिख सकते हैं thus 6 plus root 2 is also irrational number। देखो ना, ये रैशनल है प्लस इरेशनल, आंसर इज इरेशनल। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। समजलंय का बेटा? कोणाला काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? नहीं। बोलो भारत माता की जय, माता माता की जय। अच्छे से पढ़ाई करना बेटा। थैंक यू। यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है।